नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में, जहां पे हम लोग करते हैं कानूनी ज्ञान की बातें, सामाजिक बातें, एजुकेशन और मोटिवेशन, फाइनेंस की बातें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक नया वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो बेस्ड है आपके क्वेश्चन के ऊपर। आपके जो भी आपका हमारे चैट बॉक्स में, इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी इंक्वायरी आती है, जो आप क्वेश्चन पूछते हैं, तो मेरा प्रयास रहता है कि उसको जितना जल्दी हो सके मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लैरिफाई कर पाऊँ। तो रिसेंटली हमने एक वीडियो किया था, उसी वीडियो में एक कमेंट आया था। एक हमारे जो सब्सक्राइबर, व्यूअर, फॉलोअर्स हैं, हमारे मित्र हैं, वो जानना चाहते हैं कि जो इंडिया का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, तो वो क्या इंटरनेशनल कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है क्या, वो उस पर हमारे देश में ऑपरेशनल है, तो उसके ऑफिसेज पे रेड मार सकते हैं, या उसकी जो लेडर है या जो उसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, हिस्ट्री है, क्या उसको चेक कर सकते हैं। और ये उनका क्वेश्चन इस रेफरेंस में है कि अभी रिसेंटली जो BBC वर्ल्ड सर्विस है, जो एक न्यूज़ चैनल है, तो उसके 2 ऑफिस हैं इंडिया में। वैसे तो उसका हेड ऑफिस लंदन में है, लेकिन उसके 2 ऑफिसेज हैं इंडिया में। एक ऑफिस है उसका मुंबई में और एक ऑफिस दिल्ली में। तो दोनों उसके रीजनल ऑफिस में IT ने, इनकम टैक्स के अधिकारियों ने छापेमारी की और वहाँ पे जांच पड़ताल किया कि इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, फाइनेंशियल फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं या कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं। उसी कड़ी को जांचने के लिए ये 2 रेड हुआ था। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा कानून कहता है कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी हमारा जहाँ तक भारत का जो कानून चलता है, ऑल ओवर इंडिया में अगर किसी भी तरीके के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, चाहे वो फाइनेंस में हो, चाहे बिजनेस में हो, न्यूज़ में हो, प्रोडक्शन में हो, ऑनलाइन चीज़ों में हो, अगर वो इंडियन टेरिटरी के अंदर आता है, तो हमारे देश की जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको फुल्ली राइट है कि वो अगर वो किसी भी तरह की गड़बड़ी करते हैं तो उस पर छापेमारी कर सकते हैं, उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं और उसको ऑपरेट कर सकते हैं कि वो एक डिकोरम को मेंटेन करें। तो जो रिसेंटली छापेमारी की गई थी BBC के ऑफिस में दिल्ली और मुंबई में, तो उसमें जो हमारे देश के इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं, उनको ऐसा कुछ फ्रॉड मिला नहीं। तो अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो BBC इतनी बड़ी संस्था है, दुनिया भर की 24 भाषाओं में ये न्यूज़ प्रसारित करते हैं। इनके न्यूज़ काफ़ी ऑथेंटिक होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, अनबायस होते हैं। किसी एक देश, किसी जाति, किसी पार्टी, किसी धर्म के पक्ष में ये लोग अपना न्यूज़ नहीं प्रसारित करते हैं। तो इतनी बड़ी एजेंसी चलती कैसे है? सवाल ये था कि इतनी बड़ी एजेंसी चलती कैसे है। BBC वर्ल्ड सर्विस का हम लोग नाम सुने हैं, जो कि इंग्लिश भाषा में और हिंदी में BBC हिंदी के नाम से हम लोग सुनते हैं उसको, और उसकी न्यूज़ जो होती है, जो भी उसका ब्रॉडकास्टिंग होता है, बहुत बेहतरीन होता है। तो आपकी जानकारी के लिए जब मैंने इसको रिसर्च किया, तो हमें पता चला कि जो BBC है, वो लंदन की एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉड काउंसिल, और ये एक स्वायत्त संस्था है, ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट ऑफ UK। यूनाइटेड किंगडम की जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसके प्रति जवाबदेह है, उसको ये लोग जवाब दे सकते हैं, वो इसको क्वेश्चन कर सकती है। अदरवाइज सोली किसी का कंट्रोल नहीं है। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमेटी होती है जो इसको चलाती है, और इसको एक जो लंदन का, इंग्लैंड का जो विदेश मंत्रालय है, उससे जो हमारे देश में जैसे सरकारी न्यूज़ चैनलों को जो एक लाइसेंसिंग और जो एक दिया जाता है और रेगुलेटरी दिया जाता है, तो उसका वो मंत्रालय वहाँ पे रेगुलेट करता है। बाकी फाइनेंशियल के लिए जो BBC है, वो एड फ्री है। एड फ्री का मतलब होता है कि इसमें कोई प्रचार नहीं आता। जब आप BBC की कोई भी न्यूज़ सुनते हैं या कोई न्यूज़ देखते हैं, चाहे आप वर्चुअल देखें, चाहे आप रेडियो पे सुने, या जो उसकी वेबसाइट है, तो वहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं आता। तो सबसे बड़ी बात यह कि अगर उसको सरकारी न्यूज़ नहीं लेना होता या किसी प्राइवेट संस्था का भी प्रचार नहीं करता है, तो जाहिर सी बात है कि वो बायस नहीं होगा, पक्षपातपूर्ण वो काम नहीं करेगा, और जो भी न्यूज़ दिखाएगा वो ऑथेंटिक दिखाएगा। तो फिर घूम के यही सवाल आता है कि जब इसको कोई सरकारी संस्था इसको कोई फंडिंग नहीं करता है, और जैसे ये किसी का प्रमोशन भी नहीं करता है, किसी आइटम का प्रचार भी नहीं करता है, तो इसका चलता कैसे है इनकम? तो आपको बताना चाहूँगा कि जो BBC की जो सोल इनकम है, जो इसका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, ऑनलाइन अर्निंग है। ऑनलाइन अर्निंग का मतलब है कि जैसे आपको पता है YouTube का एल्गोरिदम है, तो इसके मिलियन बिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं, और इसके जो व्यूज जाते हैं वो भी बिलियंस में जाते हैं।
तो इसको यूट्यूब से पेमेंट आता है, प्लस इसका जो ब्लॉगिंग चैनल है जो कि वर्ड में और टेक्स्ट में होता है, तो वहाँ से इसको मोटी इनकम होती है। प्लस में अगर आप इसको देखें तो एक लंदन में टीवी देखने के लिए, न्यूज़ चैनल को एक्सेस करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, यानी सब्सक्रिप्शन उसको समझ सकते हैं। मैं आसान भाषा में बताना चाहूँ तो सब्सक्रिप्शन जो होता है वो वहाँ पे काफ़ी महंगा होता है, लगभग 200 जो यूके का डॉलर है, पाउंड है शायद वहाँ पे, तो 200 पाउंड के लमसम में होता है। तो जो भी, चूँकि जो ब्रिटिश BBC है वो एक ऑथेंटिक न्यूज़ संस्थान है और इंडिपेंडेंट है, अनबायस्ड है, उसकी सूचना जो होती है वो बिल्कुल निष्पक्ष होती है और त्वरित होती है। दुनिया की 40 भाषाओं में, लगभग सारे देश में, पूरे वर्ल्ड में इसकी सुविधाएं मौजूद हैं। और जो लंदन के लोग हैं वो टेक्नोलॉजी से और न्यूज़ से, मॉडर्न अपडेट, बहुत चीज़ें अपडेट रहती है। तो उनको क्या होता है कि उनको रिक्वायर होता है कि वो जल्दी से जल्दी जो ऑथेंटिक न्यूज़ है, सही न्यूज़ है, उसको पकड़ें, ताकि देश दुनिया में क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट स्टेप ले सकें। तो उन्होंने BBC की जो सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो जो BBC की मोटी इनकम जो होती है, ये मेन इनकम जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सब्सक्रिप्शन है, जिसको लाइसेंसिंग, टीवी लाइसेंस बोला जाता है लंदन में। तो वहाँ के लोग पसंद करते हैं कि लाइसेंस लेके, जैसे हम लोग, हमारे यहाँ टीवी देखना बिल्कुल फ्री है, हमें मन किया हम यूट्यूब पे देख रहे हैं, हमें मन किया NDTV लगा लिया, कभी मन किया GTV लगा लिया या ABP लगा लिया, आज तक लगा लिया। लेकिन वहाँ पे क्या है कि आप कोई भी चैनल नहीं चेंज कर सकते। आप जब जिस टीवी चैनल का सब्सक्रिप्शन लेंगे या जिस भी न्यूज़ एजेंसी का सब्सक्रिप्शन लेंगे, उसी न्यूज़ एजेंसी का आप देख पाएंगे न्यूज़, और उसके लिए आपको पेमेंट करना होता है। तो BBC की जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है वो उसका सब्सक्रिप्शन है। फर्स्ट इनकम सोर्स है जो उसका, वो है ऑनलाइन अर्निंग। और उसका एक थर्ड इनकम भी है, जिस BBC वर्क्स के नाम से उसकी एक संस्था है जो कमर्शियल फील्ड में काम करती है। वो लोग नाटक वगैरह और प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें वो ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। तो वो उनका एक सर्विस है जो कि इसकी BBC की एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है, यानी कि इसकी छोटी सी कंपनी है, अपनी ही कंपनी का छोटा सा पार्ट है। वो कंपनी कमर्शियल काम करती है, तो वहाँ से इनकी बेहतरीन इनकम होती है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि BBC इतनी बड़ी संस्था, दुनिया की 40 भाषाओं में, दुनिया भर के सभी छोटे बड़े देशों में कैसे इतनी बेहतरीन न्यूज़ एजेंसी और समाचार सुविधाएं उपलब्ध करवा पाती हैं।